यह किस्सा है भल्लू सौदागर का, जिसके जहन की तेजी और मुश्किलात से निपटने का अंदाज बेमिसाल था। एक दौर की बात है जब एक सल्तनत का सिपह सालार बादशाह से भी ज्यादा खवी और बासर था। बादशाह इस अम्र से हमेशा गमगीन रहता, क्योंकि उसे बखूबी इल्म था कि सिपह सालार ने लूट मार के जरिए अपनी कव्वत जमा की थी। एक दिन सिपह सालार ने बगावत का परचम बुलंद किया, बादशाह को कत्ल किया और खुद तख्त नशीन हो गया। कई बरसों तक अपनी हुकूमत के रंगोबू में मग्न रहने के बाद उसने अपने दरबार में ऐलान किया, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीन मुंतखब करूं, जो मेरे बाद इस सल्तनत की बागडोर संभाले। मगर मेरी एक शर्त है, मेरा वारिस मुझसे भी ज्यादा चालाक और जहनी तौर पर चतुर होना चाहिए। उसने माजीद बताया कि वो इतना होशियार था कि एक ही लम्हे में 10 मकानों को अपनी फितरत से लूट सकता था। यह सुनते ही दरबार का एक शख्स, जिसका इसमें गिरामी भल्लू था, आगे बढ़ा और अर्ज किया, जनाब आप 10 मकानों का जिक्र करते हैं, मैं तो पूरी एक बस्ती को अपनी शातिराना होशियारी से खा जाता हूँ और डकार तक नहीं लेता। सिपह सालार बादशाह ने इरशाद फरमाया, ठीक है, करीबी बस्ती में तशरीफ ले जाओ और अपनी काबिलियत साबित करो। भल्लू फौरन वहां से रुखसत हुआ और अपनी अहलिया को हमराह लेकर एक सौदागर का भेष बदलकर उस बस्ती में क़याम पजीर हो गया। वहां के लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से पुकारने लगे। एक रोज बस्ती के सबसे कदीम बाजार के चौक में खड़े होकर भल्लू ने अपने गधे के मुंह से कपड़ा हटाया। ज्यों ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती सोने की अशर्फियां जमीन पर गिरने लगी। ये सदा सुनकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आए और हैरानी से आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये कैसा अजब गधा है जो मुंह से सोना बरसाता है। जब लोगों का सब्र जवाब दे गया, उन्होंने भल्लू से दरियाफ्त किया, ये क्या राज है? भल्लू ने कहा, ये एक बेमिसाल गड्ढा है। जब मैं गमगीन होता हूँ, ये रोज एक मर्तबा अपने मुंह से अशर्फियां उगलता है। मेरे मकान में अब जगह नहीं बची कि मैं ये सिक्के संभाल सकूं, इसलिए मैं इसे फरोख्त करने आया हूँ। चाहूंगा कि कोई ऐसा ताजिर इसे ले जो इसकी कदर करे। लोगों ने अपनी आंखों से गधे के मुंह से सोना गिरते देखा था और भल्लू की बातों पर इत्मीनान कर लिया। सबने सोचा कि इस गधे के लिए चाहे जितनी कीमत देनी पड़े, ये सस्ता सौदा है। बड़े बड़े ताजिरों ने बोलियां लगाई और आखिर एक ताजिर ने 10,000 सोने की अशर्फियां देकर गधा खरीद लिया। भल्लू ने ये अशर्फियां ली, जमीन पर गिरी अशर्फियां भी समेटी और घर चला गया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने मकान की तरफ रवाना हुआ। लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए। गधे के नए मालिक ने कहा, अब देखो गधे के मुंह से अशर्फियां कैसे निकलती हैं। ताजिर और लोग उदास चेहरे बनाकर गधे के चारों तरफ जमा हुए। काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन गधे के मुंह से कुछ नहीं निकला। लोग परेशान हो गए, जबकि गधा अशर्फियां के बजाय चारा चबाता रहा। इतने में एक दाना शख्स वहाँ से गुजरा। उसने जब लोगों को गमगीन देखा तो पूछा, क्या हुआ? लोगों ने सारी बात तफसील से बताई। बुद्धिमान ने ताजिर को समझाया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, जल्दी उस लुटेरे को पकड़ो और उसे सबक सिखाओ। सब लोग साथ मिलकर भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से भल्लू की अहलिया ने आवाज दी, मेरा शौहर तो काम से बाहर गया है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं अपना कुत्ता भेजती हूँ, वो अपने मालिक को तुम्हारे आने की खबर देगा और उसे साथ ले आएगा। लोग ये सुनकर दंग रह गए, सोचने लगे कि कुत्ता कैसे अपने मालिक को बुला सकता है। हकीकत ये थी कि ये भल्लू की एक और चतुराई थी। वो घर में ही मौजूद था और जानता था कि जब गधा सोना नहीं उगलेगा, लोग उसके घर आएंगे, इसलिए उसने अपनी अहलिया को पहले से तैयार किया था। भल्लू की अहलिया ने कुत्ता छोड़ा, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से दौड़ गया। इस दौरान भल्लू घर की पिछली दीवार फांदकर कुत्ते के पीछे भागा। थोड़ी देर में उसने कुत्ता पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आया। लोग हैरान थे जब उन्होंने भल्लू को कुत्ते के पीछे आते देखा। वो अपना मकसद भूल गए और कुत्ते की तारीफ करने लगे। उन्होंने भल्लू से पूछा, ये कुत्ता कितने का है? भल्लू ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब एक ताजिर ने 10,000 अशर्फियां का सौदा किया तो मान गया। ताजिर कुत्ता लेकर घर चला और लोग उसके पीछे ये देखने के लिए कि कुत्ता कैसे काम करता है। इस ताजिर का एक गुलाम था जो अपने मालिक से सख्त तंग था और हमेशा भागने का मौका ढूंढता। जब ताजिर घर पहुंचा, उसने गुलाम से कहा, साथ वाली बस्ती जा और चावल के दाम मालूम कर। गुलाम खुशी से चला गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, ताजिर ने कुत्ता उसके पीछे छोड़ा। गुलाम ने मौका देखा और भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं गायब हो गया। काफी वक्त गुजर गया, न गुलाम वापस आया न कुत्ता। लोगों को समझ आया कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हुआ। शदीद गुस्से में लोग भल्लू के घर पहुंचे। जब दरवाजा जोर से बजा, भल्लू ने फिर पिछली दीवार फांदकर भाग निकलने की तैयारी की। जाते वक्त उसने एक टूटी फूटी बीन दीवार पर लटकाई और अपनी अहलिया के कान में कुछ कहा। उसने जेब से लाल रंग का एक छोटा सा साथू निकाला और अहलिया को दिया। कहा, इसे कपड़ों में छुपा ले। अब बस्ती का आलम ये था कि लोग या तो ठगे जा चुके थे या ठगे जाने से
डरते थे, मगर भल्लू की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे मालूम था कि जल्द ही लोगों का सब्र जवाब देगा, इसलिए उसने अपनी बीवी को पहले से एक आखिरी खेल के लिए तैयार कर लिया। एक शाम जब आसमान हल्की हल्की सुनहरी रोशनी से ढका था, बस्ती के लोगों ने फिर भल्लू का दरवाजा खटखटाया। गुस्से में, बेकरारी में, कुछ सवालों और बहुत से इल्जामों के साथ। भीतर से वही सधी हुई आवाज आई, भल्लू की बीवी, हुजूरो, मेरे शौहर अब भी बाहर हैं, मगर आप चाहें तो अंदर बैठिए, मैं चाय तक ना पूछूंगी, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। लोग अंदर आकर जमीन पर बैठ गए। कुछ ने ताना मारा, तुम्हारा शौहर तो बड़ा शरीफा निकल गया, और तुम मेहमान नवाजी का शूर तक नहीं। अचानक भल्लू, जो पिछली दीवार फांद कर अंदर आ चुका था, कमरे में गुस्से से दाखिल हुआ। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये फौजुल लोग हैं, ना इनसे उम्मीद रखिए, ना इनकी बातों पर वक्त जाया कीजिए, मैं तो पानी तक ना दूं इन्हें। यही सुनने की देरी थी, उसके हाथ में एक चमचमाती छुरी थी। लोग चौंके, मगर कुछ कहने से पहले ही छाख भल्लू ने अपनी बीवी के पेट में छुरी घोंप दी। बीवी चीख भी न सकी, बस एक लम्हा, और फिर फर्श पर गिर गई। एकदम से उसके कपड़ों से लाल रंग का फव्वारा उठता नजर आया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ने तो पलटकर भागने की कोशिश की, मगर भल्लू ने उन्हें रोका। क्यों डरते हो? ये कोई मामूली वाकया नहीं, ये तो हमारा रोज का दस्तूर है। अब तक लोगों की सांसें थमी थीं। भल्लू ने दीवार से एक पुरानी टूटी फूटी बीन उतारी, जमीन पर बैठा और सांपों को बुलाने वाले सपेरे की तरह उसे बजाने लगा। कुछ ही लम्हों में वो औरत जो अभी अभी कत्ल हुई थी उठकर बैठ गई। उसने गुस्से से भल्लू को घूरा, हर बार मुझे इसी तरह मारते हो तुम। दरअसल वो एक खास किस्म की नकली छुरी थी, स्प्रिंग से बनी हुई, जिसे जैसे ही चलाया जाता उसका फन अंदर की तरफ समा जाता। और हकीकत में भल्लू की बीवी मरी नहीं, बल्कि जैसे ही भल्लू ने अपनी बीवी पर वार किया था, इसने उस सुखड़े रंग की थैली को फोड़ दिया, जिसे लोग खून समझ बैठे। लोग बौखला गए, या खुदा, ये क्या है? मौत से वापसी। इस बीन की ताकत है क्या? लालच से भरी निगाहें अब उस बीन पर जमी थी। एक ताजिर जो अपनी बीवी के झगड़ों से तंग आ चुका था, आगे बढ़ा, भल्लू मियाँ, ये बीन मुझे बेच दो। जब बीवी झगड़े, मैं उसे मारूंगा, फिर बीन बजाकर जिंदा कर लूंगा। भल्लू ने गहरी सांस ली, ये मेरी दादी की निशानी है, मगर तुम जैसे परेशान दिल वालों के लिए, लो ले जाओ इसे, लेकिन संभाल कर रखना, ये हर किसी के काबू की चीज नहीं। बीन बिक गई। जिस ताजिर ने वो जादुई बीन खरीदी थी, वो सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा, अगर आज फिर तूने ज्यादा जबान चलाई तो समझ लेना आखिरी बार बोल रही होगी। बीवी को यकीन नहीं हुआ। दोनों में तकरार हुई और गुस्से में आकर ताजिर ने वही किया जो भल्लू ने दिखाया था। एक नकली छुरी नहीं, असली खंजर लेकर बीवी पर हमला कर बैठा। बीवी वहीं ढेर हो गई। अब उसने वही बीन निकाली और सपेरे की तरह बजाने लगा। एक पल, दो पल, 5 मिनट, मगर बीवी नहीं उठी। घबराहट ने पसीने में डुबो दिया। ताजिर समझ गया, हम सब फिर से भल्लू का शिकार हो गए हैं। अब की बार बस्ती वालों का सब्र जवाब दे चुका था। इस बार ना पूछताछ, ना चेतावनी, बस सीधा हिसाब। वे सब मिलकर गुस्से से तिल मिलाते हुए भल्लू के घर की तरफ लपके। लोगों ने भल्लू को उसके ही घर में घेर लिया। इस बार ऐसा घेरा डाला कि ना उसे भागने की राह मिली, न किसी नई चाल चलने का मौका। लोगों ने कहा, इसे छोड़ना नहीं, इस बार इसे पकड़कर सबक सिखाना होगा। किसी ने कहा, चलो इसे बांधकर नदी में फेंक दो, वहीं इसका अंजाम होगा। वो लोग भल्लू को पकड़कर एक बड़ी मजबूत बोरी में बांधकर नदी की तरफ रवाना हुए। दोपहर की तेज धूप थी, लू चल रही थी। पसीना पोंछते हुए सब लोग रास्ते में एक पुराने पेड़ की छांव में रुक गए। थोड़ी देर सुस्ताने को सबने बोरी को नीचे रखा और पेड़ के नीचे लेट गए, और सबको गहरी नींद आ गई। उसी वक्त पास ही एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। उसकी नजर पड़ी उस हिलती हुई बोरी पर। उसने पास आकर बोरी खोली। अंदर भल्लू था। भल्लू ने कराहते हुए कहा, ये लोग मुझे जबरदस्ती नदी की जलपरी से शादी करवाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। चरवाहा हैरान हुआ, बोला, जलपरी? वो तो हुस्न की मूरत होती है। भल्लू ने अफसोस से कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता, वो यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भल्लू ने कहा, अगर तू चाहता है उससे शादी करना तो तू इस बोरी में घुस जा, मैं तुझे भेज देता हूँ। चरवाहा लालच में आ गया। भल्लू ने बोरी से निकलकर उसे बांध दिया और खुद चरवाहे की बकरियां लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जब लोग जागे, उन्होंने बिना देखे बोरी को उठाकर नदी में फेंक दिया और यूं भल्लू एक बार फिर बच निकला। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। वे लोग भल्लू के घर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समुंदर के हवाले कर दिया था, वह अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे लगा रहा था। उन्होंने भल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समुंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, बल्कि अपने साथ 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर यह माजरा क्या है? भल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंका तो एक जल परी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समुंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझसे शादी की पेशकश की तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ें तोहफे में दे दी। चाहते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बसर करना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। भल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अफराद भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब
लोग बस्ती के हर फर्द को जाने पर राजी कर लेंगे। भल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरियों में बंद कराया और बाकी बचे हुए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समुंदर में फेंक दिया। भल्लू सौदागर ने एक गहरी सांस ली, अपने झुंड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चलता बना और अपनी बीवी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया। वे दोनों बारी बारी बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक छकड़ा निकाला और सारा लूटा हुआ सामान छकड़े पर रखकर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया। फिर वह सीधा सिपह सालार बादशाह के पास पहुंचा। सिपह सालार बादशाह भूलू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर भल्लू लुटेरे जैसा शख्स जानशीन मुकर्रर हो गया। तो दोस्तों, भल्लू सौदागर की इस हैरान कर देने वाली दास्तान ने हमें दिखाया कि अकद्ल और होशियारी अगर सही वक्त पर इस्तेमाल हो तो बेमिसाल कामयाबी मुमकिन है, लेकिन अगर उस जराफत और चालाकी को लालच से मिला दिया जाए तो वो दूसरों के लिए आफत बन सकती है। इस कहानी का हर मोड़ हमें ये सिखाता है कि आंखों देखा भी हमेशा सच नहीं होता और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और दिलचस्प लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसी ही चालाकी भरी, मजेदार और सबक देने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे ना छूट जाए। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ।